नमस्कार दोस्तों, मक्का की ऐसी टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटियां जिनके अंदर क्षमता है 50 क्विंटल तक पर एकड़ उत्पादन देने की। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत हमारे देश का किसान है वो केवल 15 से 20 या 25 क्विंटल पर एकड़ का ही उत्पादन ले पा रहा है। आखिर ये जो गैप है ना, वो क्यों है? आखिर किस वजह से हमारा किसान 50 क्विंटल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? वैसे दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे देश के अंदर अगर किसी क्रॉप की या किसी फसल की तरफ किसानों को सबसे ज्यादा रुझान बढ़ा है तो वो मक्का है। उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो जब से हमारे देश के अंदर पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग होने लगी है और ये ब्लेंडिंग अब लगातार 30% तक भी गवर्नमेंट करने जा रही है। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एथेनॉल बनता है वो मक्का फसल से बनता है। दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्मिंग के अंदर लगातार मक्का की जो डिमांड है वो साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। तो एक तरफ तो मक्का है वो हमारे देश के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दूसरी तरफ हमारे देश का जो किसान है ना भैया, वो उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहा है। अगर वो उत्पादन को 50 क्विंटल तक ले जाता है तो निश्चित तौर पर 1 एकड़ जमीन में आज भी 1 लाख रुपए तक की कमाई मक्का फसल से हो सकती है। और मक्का की फसल साल में 3 बार होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं सभी चीजों को प्रकाश डालूंगा। आपको मैं वो टॉप हाइब्रिड वेरायटियां भी बताऊंगा जिनके अंदर ताकत है 50 क्विंटल तक उत्पादन देने की। दूसरा, मैं आपको बुआई का तरीका बताऊंगा, उसके अंदर बेसल डोज कौन सी डालनी है, किस तरह से खरपतवारों का नियंत्रण करना है और किस तरह से हम 50 क्विंटल पर एकड़ तक मक्का का उत्पादन ले पाएं ताकि हम एक बढ़िया कमाई मक्का फसल से कर पाएं। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मक्का से 50 क्विंटल या इससे ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हो तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है, दूसरे किसान भाई तक शेयर भी करना है। तो अब चलिए दोस्तों, बड़े इत्मीनान के साथ बैठ के अपन आगे जो आने वाले 5, 7, 10 मिनट है ना, उनको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले बात करते हैं भाइयों, मक्का बुआई का आखिर सही समय क्या है। तो भाई हमारे देश के अंदर मक्का 3 टाइम के ऊपर बोई जाती है। एक होता है भैया रबी, दूसरा होता है खरीफ और तीसरा होता है जायद। लेकिन अभी इस टाइम के ऊपर अगर अपन बात करें तो ये खरीफ सीजन चल रहा है। बरसाती मक्का की बुआई इस टाइम के ऊपर होने जा रही है। तो 15 जून से लेकर 30 जून के बीच के जो 15 दिन है, अगर आपके एरिया के अंदर बरसातें हो जाती है, मानसून आ जाता है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम या सबसे पीक टाइम है। बाकी आप इसको 15 जुलाई या 20 जुलाई तक भी इसकी बुआई कर सकते हो। बहुत से किसान तो पूरी जुलाई भी बुआई कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे लेट होते चले जाओगे वैसे ही आपका पर डे के हिसाब से भैया मक्का का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बाकी आपको कोशिश करना है, अगर आपके एरिया के अंदर बरसातें टाइम पर हो जाती है तो आप 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में मक्का की बुआई जरूर कर दीजिए। फिर बात आती है भैया मक्का की बुआई हम किन खेतों के अंदर करें। तो देखिए, मक्का की बुआई करने को तो आप किसी भी खेत के अंदर कर सकते हो। बाकी कोशिश कीजिए अगर आपके खेत के अंदर उर्वरा शक्ति अच्छी है उन्हीं खेतों का आपको चुनाव करना है। दूसरा, मिट्टी की अगर अपन बात करें तो भैया दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, भारी मिट्टी है ना, वो सबसे ज्यादा अनुकूल होती है मक्का के बढ़िया उत्पादन के लिए। बाकी आप किसी भी तरह की मिट्टी के अंदर आप मक्का की बुआई कर सकते हो। अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की है तो उसको किस तरह से ताकतवर बनाया जाए आप लोगों को ये भी इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। बेसल डोज के अंदर आपको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने जिससे आप हल्की जमीन से बढ़िया उत्पादन ले पाओ। अब बात कर लेते हैं भैया खेत की तैयारी। अब देखिए, खेत की तैयारी किसी भी फसल के अंदर सबसे बड़ा योगदान देती है उसके उत्पादन के अंदर। अगर आपने अच्छे से खेत की तैयारी करके उस फसल को, कोई भी फसल हो, मक्का की बात नहीं, कोई भी फसल हो, आप उस फसल को लगाते हो तो भैया आप आधी लड़ाई वहीं पे जीत जाते हो। बहुत से किसान क्या है कि भैया खेत को अच्छे से ना तो जुताई करते हैं, ना उसके अंदर अच्छे से बेसल डोज डालते हैं और वो यूं ही बस जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में या किसी का देखा सुना कि भाई तेरे को तो मक्का बोनी है, अपने खेत के अंदर वो बोनी कर देता। बाद में फिर सोचता है कि यार 50 क्विंटल तेरे खेत में नहीं निकला, पड़ोसी के खेत के अंदर यार ज्यादा उत्पादन निकला। तो भैया पड़ोसी ने खेत की अच्छी तैयारी की थी, टाइम के ऊपर उसने खाद उर्वरक सभी डाले थे, खरपतवारों को सही नियंत्रण किया था, आगे चलकर सुंडी के ऊपर भी 2-3 उसने अच्छी से स्प्रे की थी। तो आपको अगर अच्छा उत्पादन चाहिए तो आपको अच्छे से खेत की तैयारी भी करनी है, टाइम टू टाइम आपको सही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी करनी है, जो अभी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता चलूंगा। तो खेत की तैयारी के अंदर आपको खेत की अच्छी गहरी जुताई कर देनी है। जुताई के साथ इसके अंदर आपको, अगर आपके पास हो सके तो आप कोशिश कीजिए भैया 2 से 3 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से सड़ा गड़ा गोबर का खाद ये जरूर आप डाल दीजिए। अगर आपसे हर साल ही नहीं डाला जाता तो 1 साल छोड़ के 1 साल तो आपको निहायत ही जरूर ये खाद डाल देना होगा, क्योंकि भाई गोबर का खाद है ना, उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फिर बात आती है इसके अंदर भैया रासायनिक खादों की। बेसल डोज के अंदर हमें रासायनिक कौन कौन से खाद डालने। तो देखिए, अगर आपको 50 क्विंटल उत्पादन चाहिए तो ये तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका जो खर्च है पर एकड़ का वो 2 से 3 या 4 हजार रुपए बढ़ने वाला है, क्योंकि
मक्का फसल को ना दूसरी फसलों की तुलना में ज्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है, ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है फॉस्फोरस पूर्ति के लिए। कम से कम मैं बता रहा हूँ बेसल डोज के अंदर आपको 50 किलो से लेकर 70-75 किलो तक डीएपी खाद है ना वो आपको शुरुआत में दे देना। अब बहुत से किसानों की शिकायतें हैं कि भाई इस टाइम के ऊपर डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। अब डीएपी खाद अगर आपको नहीं मिल रहा है इस टाइम के ऊपर तो यही फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए या तो आप टीएसपी लीजिए। अगर आपके एरिया के अंदर डीएपी और टीएसपी दोनों नहीं मिल रहे हैं फिर क्या करें? तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लगभग 100 किलो से लेके 120-25 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, ये बढ़िया कंपनी का लेके देखिए। सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ भाई हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा घोड़मोड़ चल रहा है। पता नहीं कितनी कंपनियां आ चुकी है, उनके अंदर कितना सिंगल सुपर फास्फेट सही है कितना गलत है क्या है कुछ नहीं। तो इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि किसी विश्वसनीय बंदे से लेना है, किसी विश्वसनीय कंपनी से इसकी खरीदी करनी है और आप कम से कम 100 से 120 किलो बेसल डोज के अंदर सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हो। इनके अंदर दूसरा आपको लेना भैया पोटास। अब पोटास के अंदर म्यूरेट ऑफ पोटास आप ले सकते हो 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से। म्यूरेट ऑफ पोटास की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी भैया इस फसल को। दूसरी फसलों की तुलना में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वो मक्का के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आप लोगों को पता चल जाएगा उनको पत्तों के अंदर भैया पत्ते हैं वो बैंगनी पड़ रहे हैं, पत्ते हैं उनके अंदर पीलापन आ रहा है, पत्तों के अंदर हरापन कम है, उनके अंदर क्लोरोफिल की कम मात्रा है या पौधे की हाइट वो रुकी हुई है। मतलब दूसरी फसलों की तुलना में अगर हमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखनी है तो मक्का फसल के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी खाद उर्वरकों के अंदर लापरवाही नहीं बरतनी अगर आपको अच्छा तगड़ा उत्पादन चाहिए। पोटास के अलावा आपको फिर बात आती है भैया इसके अंदर नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन भी आपको बेसल डोज के अंदर ही लगभग 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हो। और साथ ही इसके अंदर आप सल्फर की पूर्ति के लिए 5 किलो से लेकर 10 किलो बेंटोनाइट वाला जो दानेदार सल्फर आता है ना उसको भी आप इसके अंदर मिला के बेसल डोज के अंदर आप दे दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमें तो ये सब चीजें मिलाने के अंदर बहुत ज्यादा झंझट होगी, आप ऐसा बताइए कि हम तो एक बार एक चीज लाएं उसी को डाल दें, तो फिर आप एनपीके 12, 32, 16, 75 किलो से लेके 80-85 किलो हर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर डाल दो और इसी के अंदर आप 5 से 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर मिला लो। फिर बात आती है भैया टॉप वैरायटियों की। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अगर आपको 50 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन चाहिए तो आपको जो मक्का बुआई की विधि है ना उसके अंदर आपको कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। देखिए मैं अभी इस टाइम के ऊपर आपको टॉप 5 वैरायटी बता दूंगा, आप वैरायटियां देख के चले जाओगे फिर बोलोगे कि 50 क्विंटल मेरे उत्पादन नहीं निकला। भैया निकलेगा कहां से? उन वैरायटी को बोने का तरीका तो सुन लो पहले। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग के अंदर बैठाना है कि हमारे खेत के अंदर 1 एकड़ जमीन में लगभग 30,000 पौधे होने चाहिए। अब 30,000 पौधे होने के लिए आपको एक सही गैप मेंटेन करना होगा। तो आपको रो टू रो जो लाइन, तो लाइन से लाइन की जो दूरी है ना आप वो 2 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की जो दूरी आपको रखनी है वो लगभग 8 से 9 इंच रखनी है। तो 9 इंच बाई 2 फीट ये आपको एक सही गैप मेंटेन करके पौधों को अपने खेत के अंदर प्लांटेशन करना है। अगर इस तरह से आप प्लांटेशन करोगे तो आप देखोगे आपके खेत के अंदर 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग 29, 30 या 31,000 पौधे हैं वो आ चुके होंगे। और एक पौधे के अंदर अगर एक भुट्टा आता है और उस एक भुट्टे के अंदर अगर 200 ग्राम बीज निकलते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है वो 50 क्विंटल या इससे ज्यादा आप ले सकते हो। दूसरा, अगर आपको अच्छी तगड़ी हेल्दी क्रॉप लेनी है तो आपको बेड के ऊपर इसकी बुआई करनी है और बुआई आपको हाथों से या फिर आप मैनुअल सीड ड्रिल मशीन से इसकी बुआई कीजिए। आप ट्रैक्टर चलित जो सीड ड्रिल मशीन होती है ना उनसे आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सही गैप मेंटेन होगा, सही प्लांट पॉपुलेशन आपको मिलेगी और आगे चलकर आपके पौधे हैं ना वो भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे और आगे चलकर उसके अंदर उत्पादन भी अच्छा निकलेगा। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी है। और सिंचाई की अगर अपन बात करें तो सिंचाई के अंदर अगर आप ड्रिप लाइन इसके अंदर बिछा देते हो तो भैया सोने पे सुहागा है, क्योंकि ड्रिप लाइन से फिर आप इसके अंदर कोई भी फर्टिगेशन दे सकते हो, जैसे कि एनपीके की कोई ग्रेड होती है या फिर बाद में माइक्रोन्यूट्रेंट जिंक है, मैग्नीशियम है, फेरस है, इस तरह के कोई भी आगे चलकर जो माइक्रोन्यूट्रेंट अपन को देने होता है ना तो वो ड्रिप के माध्यम से हम दे सकते हैं। अब बात आती है भैया एक टॉप वेरायटी की। तो देखिए टॉप वेरायटी के अंदर तो हमारे देश के अंदर आपको पता नहीं कितनी दुनिया भर की अलग अलग वेरायटियां मिल जाएंगी और हर एक कंपनियां बोलेगी कि भैया मेरा सबसे ज्यादा उत्पादन है, मेरा सबसे ज्यादा उत्पादन है। बाकी जहां तक भी अच्छी टॉप वेरायटियों की अगर अपन बात करें तो मैं आप लोगों को 5-7 वेरायटियां बता रहा हूं, इनमें से आप कोई भी लेकर अपने खेतों के अंदर बो देना। तो टॉप वेरायटी के अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। देखो 5 नंबर से लेकर 1 नंबर तक आप लोगों को वेरायटियां बताऊंगा। तो 5वें नंबर की अगर अपन बात करें तो वो है सिंजेंटा की 2 वेरायटियां, एक तो NK 6802 और दूसरी है 7328। ये जो 2 वेरायटी है ना भैया इनको अपन 5वें नंबर के ऊपर रखते हैं। तो 6802 वेरायटी
है ये 110 से 115 दिन में पककर तैयार होती है। इसके अंदर मादा है, कंपनी तो क्लेम करती है 35 क्विंटल पर एकड़ तक उत्पादन लेने की। बाकी अगर आप अच्छे से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हो तो इससे भी ज्यादा आप उत्पादन ले सकते हो। सीड रेट है वो लगभग 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको रखना है। चौथे नंबर की अगर अपन बात करें तो वो है श्रीकर सीड की। ये 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। 8 किलो ही आपको बीज लेना होता है। इसके अंदर भी लगभग वही 30 से 35 या 40 क्विंटल पर एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता है। इस वेरायटी के ऊपर भी किसान काफी विश्वास करते हैं, इसको भी आप लगा सकते हो। तीसरे नंबर की अगर अपन बात करें तो वो है भाई हाईटेक सीड की 5106। ये 105 से 115 दिन में पककर तैयार होती है। जल्दी तो ये तैयार होती है, साथ ही प्रोडक्शन के मामले में भी भैया इसका काफी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर सही से आप बढ़िया विधि से बुआई करते हो और खेत की अच्छे से तैयारी करते हो तो इसका भी उत्पादन आप काफी अच्छा ले सकते हो। इससे अगली दूसरे नंबर के ऊपर आती है एडवांटा कंपनी की 759 वैरायटी। ये भाई एक लोकप्रिय वैरायटी है। किसान इस वैरायटी के ऊपर आंख बंद के विश्वास करते हैं। काफी हाई यील्डिंग वैरायटी है। एक तो ये 115 से 125 दिन में पक्के तैयार हो रही है। साथ ही अगर इसके उत्पादन की अगर अपन बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 35 क्विंटल पर एकड़। जबकि इसके अंदर अगर आप सही से सही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर लेते हो, खेत की अच्छी तैयारी करते हो और वही सही आप 30,000 प्लांट पॉपुलेशन अपने खेत के अंदर लेते हो, 50 क्विंटल तक आप इसका भी उत्पादन ले सकते हो। पहले नंबर की अगर अपन बात करें तो वो है भैया बायर कंपनी की डेकाल्ब DKC 9126। ये जो वैरायटी है ना, ये हाइल्डिंग वैरायटी, बहुत ज्यादा उत्पादन देने की इसके अंदर क्षमता है। बायर डेकाल्ब की मक्का के अंदर एक तरफा राज है भैया पूरी दुनिया में। भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इनकी जो मक्का वैरायटियां है ना, वो एक से एक चढ़मा वैरायटियां हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसको ऊपर ये जो वैरायटी 115 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। इसकी भी जो सीड रेट है वो आपको 1 एकड़ जमीन में 8 किलो रखना होता है। इस तरह से ये 5 तो टॉप हाइब्रिड वैरायटी है जिनकी आपको बुआई करनी है। बुआई करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण की। जैसे आपके मक्का बुआई करने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद खरपतवार हैं वो लगभग 2 से 3 पत्ती के हो जाते हैं, तो उसी टाइम के ऊपर आपको पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड है ना, बहुत से बाजार के अंदर मिल रहे होते हैं, बढ़िया क्वालिटी का लेके आपको अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। टाइम टू टाइम आपको सिंचाई करते रहना है। सिंचाई के साथ जैसे आपकी फसल लगभग बुआई से 5, 7, 8 दिन की होती है ना, उसी टाइम के ऊपर अगर आप ड्रिप से सिंचाई कर रहे हो, एक हल्की सिंचाई करना है और उस सिंचाई के अंदर आप जिंक सल्फेट लेना है, साथ इसके अंदर आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, फेरस सल्फेट लेना है। इन तीनों को आपको मिला के एक सही मात्रा के अंदर और ड्रिप के माध्यम से आपको पिला देना है। आगे जैसे जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की होती है, उस टाइम के ऊपर आपको इसके अंदर हेली खाद उर्वरक की डोज देनी है। उसके अंदर आपको लगभग 1 बैग 1 एकड़ जमीन के अंदर यूरिया लेना है। इसमें आपको 10 किलो एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, 10 किलो आपको फेरस सल्फेट लेना है, 10 किलो जिंक सल्फेट लेना है। और इसमें आपको लगभग 500 ग्राम थाइफनेट मिथाइल लेके मिला के सब चीजों को अपने खेत के अंदर छिड़काव कर देना, ऊपर से आपको सिंचाई कर देना और इसी टाइम के ऊपर आपको एक बढ़िया क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड की स्प्रे भी कर देना है। आगे चलकर क्या कुछ हमें करना है, किस तरह से इल्ली नियंत्रण करना है, कौन कौन सी स्प्रे किस टाइम के ऊपर करनी है, कौन से खाद किस टाइम पर देना है, वो आपको वीडियो के माध्यम से आगे मैं बताता रहूंगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को अभी आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। धन्यवाद।